जुग जुग जियो बेटा। मम्मी से ये सुनना जुग जुग जियो, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। जुग जुग जियो इन शब्दों का मतलब है मे यू लिव लॉन्ग फॉर एजेस। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ सिंपल हैबिट्स आपको वाकई में लंबी और हेल्दी लाइफ जीने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। तो आज की वीडियो में हम ऐसी 6 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो हमेशा आपके लिए और आपके अपनों की लाइफ को जुग जुग जियो ऐसे मोड पर डाल देगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप और आपके अपने एक लॉन्ग लास्टिंग और एनर्जेटिक लाइफ एक्सपीरियंस कर पाओगे। These habits do have the potential to increase your lifespan and keep you healthy in the long term. So make sure you watch the video till the end. क्या आप इन जनाब को पहचानते हो? ये वही है जिन्होंने कहा था, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। पर बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी और लंबी दोनों हो तो क्या मस्त हो जाएगा, isn't it? चलिए देखते हैं हैबिट नंबर 1 जो आपको ये करने में सच में मदद करेगा। फर्स्ट इज रेगुलर हेल्थ चेकअप। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने आखिरी बार फुल बॉडी चेकअप एक्चुअली कब कराया था? अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो आज ही अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करो, क्योंकि एक लंबी लाइफ जीने के लिए किसी भी डिजीज़ या हेल्थ इशू का प्रिवेंशन ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ फोकस करना उसके क्योर पर कि प्रॉब्लम हो गया आप ठीक करते हैं। प्रॉब्लम होने ही नहीं देना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब हम हमारे हेल्थ चेकअप्स को रेगुलरली करवाएं। मान लीजिए अगर आपकी एक नई गाड़ी है और आप उसे टाइम टू टाइम सर्विस पे नहीं ले जाओगे तो क्या होगा? वो कार जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होने लगेगी। एंड आई थिंक वी ऑल नो द आंसर। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी का भी रेगुलर चेकअप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर हेल्थ चेकअप के फ़ायदे ये है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हो, और जितनी जल्दी आप प्रॉब्लम को पकड़ोगे उतनी जल्दी आप उसका सल्यूशन निकाल सकते हो, चाहे वो डाइट में हो, चाहे वो लाइफस्टाइल चेंज करने में हो। सो इफ़ यू हैवंट डन योर ब्लड वर्क एट ऑल तो आप मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट हेल्थ मार्कर्स के बारे में जानकारी दी है। मतलब कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोई इशू है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। हैबिट नंबर 2, वी हैव टू मेक श्योर आवर ब्रेन इज एक्टिव। आपको पता है दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो 70, 80, 90 साल के होने के बावजूद उनकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी उनसे 10-20 साल कम उम्र वाले लोगों जितनी अच्छी होती है। तो उनमें अल्जाइमर या पार्किंसन, डिमेंशिया, जो कोई भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो मिनिमल होती है या होती ही नहीं है। ऐसे लोगों को कहा जाता है सुपर एजर्स। इन पर साइंटिस्ट और रिसर्च ने बहुत सारे स्टडीज़ कंडक्ट किए, और उन सारे स्टडीज़ में एक बात जो है वो कॉमन थी, वो है डिस्कम्फर्ट को अपनाना और अपने ब्रेन को एक्टिव रखना। ये सुपर एजर्स अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंज करते रहते हैं। अब जैसे फिजिकली फिट रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करना है, वैसे मेंटली फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ चैलेंजिंग आपको करना होगा। जब भी आप कोई नए टास्क करते हो, कुछ चैलेंज लेते हो, तो आपके ब्रेन में न्यूरॉन नए बनते हैं या फिर जो कनेक्शंस है वो स्ट्रांग होते हैं, नए फॉर्म होते हैं। ये प्रोसेस ब्रेन को फ्लेक्सिबल और रेजिलिएंट बनाकर एजिंग को स्लो डाउन कर देता है। बट ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए उसे चैलेंज कैसे करें, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम अभी देख सकते हैं। जैसे नए स्किल सीखना, कोई भी नया लैंग्वेज हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, वो सीख सकते हैं। कुछ ऐसा रीड करना जो आपको नहीं पता है, जिसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपको थोड़ा बोरिंग लगे, बट आई एम श्योर आप कर पाओगे, और वो बहुत ज़रूरी भी है। आप कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस कर सकते हो। मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है ब्रेन के एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो उसका भी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सुडोकू खेल सकते हो, क्रॉसवर्ड खेल सकते हो, चेस खेल सकते हो, जिसमें ब्रेन का इस्तेमाल आप ज़्यादा करो। आप दूसरे मेमोरी एक्सरसाइजेज भी कर सकते हो। ऐसा कर सकते हो कि आप अपने करीबी लोगों के फ़ोन नंबर्स को यहाँ सेव करो रादर दैन सेविंग इन योर मोबाइल, और ये कभी कभी इमरजेंसी में काम भी आ सकता है। इट्स गुड एंड चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन। सो लेट्स मूव ऑन टू हैबिट नंबर 3, बीइंग फिजिकली एक्टिव। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ सरप्राइज, हम सबको पता है कि हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करनी ही होगी, वो भी कंसिस्टेंटली। आइडियली एटलीस्ट 60 मिनट एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, पर अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप 30 मिनट करो, 20 मिनट करो, 15 मिनट करो, जिस दिन समय नहीं है, बट करो।
एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल लीड करने की जगह एक इंसान अगर रोज़ 15 मिनट भी एक्सरसाइज करे, योगा कर ले, तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ऑफ कोर्स अगर आप डेली मूवमेंट करते हो तो हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, कैंसर, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे। एंड इफ़ यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग टुडे, your bones and muscle will also be stronger and healthier in the next 5 to 10 years compared to those who have an inactive lifestyle. और एक्टिव लाइफस्टाइल एक चॉइस है, उसे चूज करना पड़ता है और वो आपकी जिम्मेदारी है। पर फिजिकली एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहने में हमारे बॉडी का एक हिस्सा बहुत ज़रूरी होता है और नेक्स्ट हैबिट उसी से रिलेटेड है। क्या आप गेस कर सकते हैं? इट्स आवर स्पाइन। मेंटेन आर स्पाइन हेल्थ, मेरुदंड। मैं हमेशा अपने योगा क्लास में ये कहता रहता हूँ कि अपने स्पाइन को या मेरुदंड को स्ट्रेट रखिए। उसे फ्लेक्सिबल रखना कितना इंपॉर्टेंट है, उसे ट्विस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, उसके आसपास के मसल्स को एक्टिवेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो हमारा स्पाइन है वो कोई स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, अपने आप में उसका कोई स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, वो अडेप्टिव है। यानी कि आप जैसे मूव करोगे वैसी आपकी स्पाइन रिस्पॉन्ड करेगी, अपने आप को एडजस्ट करेगी। एक हेल्दी स्पाइन का मतलब है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लेस क्रॉनिक पेन एंड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो स्पाइन हेल्थ मेंटेन करना है तो आप क्या करोगे? पहला, अपने पोस्चर को बेटर रखना होगा। बैठने के टाइम या खड़े होते समय अपने बैक को हो सके तो स्ट्रेट रखें, शोल्डर्स को रिलैक्स रखें और पेट को थोड़ा सा अंदर खींच के रखें। फिर स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुछ योगा पोजेस है जो इफेक्टिव है, जैसे कि सेतु बंद आसन है, कैट काउ स्ट्रेच है, चाइल्ड्स पोज है, कोबरा पोज है, डाउनवर्ड डॉग, पर्वत आसन। जब भी आप कुछ हैवी उठा रहे हो तो घुटनों को बेंड करके बैक को स्ट्रेट रखिए। डू नॉट पुट स्ट्रेन ऑन योर बैक, यूज योर कोर मसल्स। पेट को आपको हल्का सा अंदर खींच के रखना है। डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स, पाइनएप्पल, पपीता, ये सब आपको ऐड करना चाहिए। बोन हेल्थ इंप्रूव करने के लिए आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे जिस फूड में ज़्यादा हो, विटामिन D3 का ध्यान रखो, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और अगर आप ज़्यादा समय तक एक जगह बैठते हैं तो मेक श्योर यू टेक ब्रेक्स and give your spine a good stretch. So coming to the next habit, stress management. आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं तब हमारी हार्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगता है, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो हमारा स्ट्रेस जो है वो सिर्फ दिल की धड़कन तेज़ नहीं करता है, हमारे पूरे एजिंग प्रोसेस को फास्ट बना देता है। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हमारा पूरा बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है जो लॉन्ग टर्म में हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक इश्यूज सब कुछ बढ़ाता है। इसके अलावा स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, जिससे कि हमें अगर कोई इन्फेक्शन है, डिजीज़ है, उसके लिए हम ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा चांसेस है कि हमें वो हो जाए। हमारी उम्र तेज़ी से बढ़ने लगती है और वो एक्सटर्नली नहीं, सिर्फ वो इंटरनली भी उसका फ़र्क पड़ता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है? प्राणायाम प्रैक्टिस करना है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है। ये सब आपको बहुत मदद करेगा। जर्नलिंग मतलब रोज़ रात में लिखना कि मेरे साथ आज क्या हुआ, कल मुझे क्या करना है, पूरे नेगेटिव इमोशंस को राइट डाउन करना, ये सब भी आपको बहुत हेल्प करेगा टू डील विद द स्ट्रेसेस एंड द इमोशन। तो हैबिट में हम लोग जर्नलिंग का वर्कशॉप कराते रहते हैं कभी कभी बीच में। तो अगर आपको उसके बारे में अपडेट्स चाहिए तो आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब एक और चीज़ है जिस पे आपका स्ट्रेस डिपेंड करता है, मूड डिपेंड करता है, वो है आप क्या खा रहे हो। शुगर, रिफाइंड कार्ब्स, प्रोसेस फूड, हाई कैफीन, ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप ले रहे हो तो ये बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है। कंज्यूम द फूड दैट मेक्स योर बॉडी फील गुड इंटरनली, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स खाओ, हाइड्रेटेड रहो, नट्स एंड सीड्स खाओ, सैलेड्स खाओ और सबसे ज़रूरी 8 से 9 घंटे की नींद पूरी करो। अगर आप कम सोओगे तो आपकी बॉडी स्ट्रेस चलता रहेगा, वो जाएगा नहीं। स्लीप रियली हेल्प्स यू टू फ्लश द स्ट्रेस आउट फ्रॉम द सिस्टम। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक स्लीप रूटीन भी आप फॉलो करें। और स्ट्रेस से रिलेटेड मैंने और एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है जिसका लिंक हम फिर से डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट विच इज़ प्रायोरिटाइजिंग हैप्पीनेस। मैं ना अपनी क्लास में हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कोई पोज डिफ़िकल्ट लगे या मसल में थोड़ा दर्द हो तो आप चेहरे पे ज़्यादा बड़ी स्माइल लाओ। धीरे धीरे वही पोज आपको आसान लगने लगेगा या वो पोज का जो इंटेंसिटी है वो आप हैंडल कर पाओगे।
इट्स द सेम विथ लाइफ। जितनी प्रॉब्लम्स है, चाहे जैसा भी हो, एक पॉजिटिव अप्रोच से चेहरे पर स्माइल लेकर अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करोगे तो उसका सल्यूशन बहुत चांस है कि आपको मिल जाएगा, और नहीं भी मिला तो एटलीस्ट उसे फेस करने की ताकत आपको ज़रूर मिलेगी। जब हम खुश रहते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है। ये एग्जैक्टली केमिकल्स हैं जो स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल है उसके इम्पैक्ट को कम कर देते हैं। तो व्हेन यू आर हैप्पी इनसाइड एंड आउट एंड यू ऑल्सो मेक द राइट चॉइसेस, और राइट चॉइसेस एंड हैबिट से ही एक हेल्दी और लॉन्ग लास्टिंग लाइफ आप बिल्ड कर सकते हैं। तो खुद के हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करें। वेल यू कैन स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रोज अपनी लाइफ में किसी भी 3 चीज़ों को लेके मन ही मन थैंक यू बोल सकते हैं। इससे आप अपनी दिन की शुरुआत करें। कुछ प्रार्थना से दिन की शुरुआत कर सकते हैं एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी सिंगल डे। हो सकता है किसी दिन आपको अंदर से ना लगे, बट फिर भी ऐसे ही थैंक यू बोल दो। अब अगला क्या कर सकते हैं, कल्टिवेट अ पॉजिटिव माइंड। अब इसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। खुद को ऐसे लोगों से सराउंड करना होगा जो आपको मोटिवेट करते हैं। ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना होगा, देखना होगा जो आपको पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड करने में हेल्प करे। मानो नेगेटिव थॉट आ भी जाए तो उसे एक्सेप्टेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए हमारे घर में एक डस्टबिन होती है फॉर कचरा, राइट? वैसे ही नेगेटिव इमोशंस की थोड़ी सी जगह रहनी चाहिए। हमको ऐसा लगने लगे कि अरे नेगेटिव लगना ही नहीं चाहिए, उस चक्कर में हमें ज़्यादा नेगेटिव लगता है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट द नेगेटिव इमोशन इट बिकम्स अ पॉजिटिव इमोशन, एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं सोशल कनेक्शंस पर। हम सभी सोशल क्रिएचर्स हैं, मतलब हमारे लिए दूसरों से जुड़ना और उनके साथ समय बिताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क रखने वाले लोगों की ब्रेन हेल्थ अपने आप बेटर होती है। रेगुलर सोशल इंटरैक्शन से कॉग्निटिव डिक्लाइन का रिस्क कम हो जाता है और ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो आप अपनों के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं। ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन करें, कम्युनिटी ज्वाइन करें जहाँ पे आपको थोड़ा पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट मिलता हो। एंड ऐसी हमारी कम्युनिटी बिल्कुल है, हैबिल्ड कम्युनिटी। हैबिल्ड एक दूसरे को, खुद को, इनफैक्ट मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब हम सब लोग मिलके योगा प्रैक्टिस करते हैं। तो आप भी हमारी कम्युनिटी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और उसका हिस्सा बन सकते हैं। यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ हियर इज द समरी ऑफ ऑल द 6 हैबिट जिनके बारे में आज हमने बात की। इससे आपको एक लॉन्गर लाइफ 100% मिल सकती है। सो टेक स्मॉल स्टेप्स डेली बट रिमेन कंसिस्टेंट। थोड़ा करो लेकिन रोज करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करें और ये वाला वीडियो जरूर देखें जिससे आपको और नई चीजें सीखने को मिलेगी।